प्यारे बच्चों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय को ट्रिक द्वारा हल करना सीखेंगे। यहाँ पे हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप पाइथागोरस प्रमेय को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। इसके अनुसार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लें, त्रिभुज ABC। यहाँ हमें सबसे पहले लिखना होता है ज्ञात है। तो कभी भी प्रमेय को लिखने के लिए सबसे पहले जो ज्ञात होता है उसे लिखना होता है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B 90 अंश है। और यहाँ पे सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर अन्य शेष दो बजाय AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इसे हमें सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर रचना करेंगे। BD लंब खींचेंगे AC भुजा पर। तो बच्चों, यहाँ पर तीन त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं, ABC, ADB और BDC। ये तीनों समकोण त्रिभुज हैं और इसमें हम दो त्रिभुज ADB और बड़े त्रिभुज ABC की तुलना करेंगे। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं प्रमेय 6.7 से। तो ये प्रमेय 6.7 क्या है देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, अर्थात ये सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज ADB, यहाँ पे एक ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे शुरू के जो AD लिखे हैं, यहाँ हम अनुपातों की तुलना करते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपातों की तुलना, तो AD और AB के अनुपात की तुलना कर लें। तो इसे लिखेंगे हम AD बटे AB बराबर, दूसरी आप DB देख रहे हैं अगला, तो DB और BC के अनुपात की तुलना कर लें। तो DB बटे यहाँ पर लिखेंगे हम BC बराबर लिखेंगे यहाँ पर A और B। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे A और B, ये AB और यहाँ से ये AC, इनके अनुपातों की तुलना कर ले। तो इसके लिखेंगे हम AB बटे AC। अब देखेंगे हम नीचे की भुजाएं, AB का वर्ग कहाँ से हो रहा है, तो ये पहली और अंतिम वाले पद को गुणा कर दें। तो यहाँ पे AD बटे AB, ये भुजाएं समानुपाती हैं इसलिए बराबर हैं हम कह रहे हैं। और यहाँ पे दोनों पदों का गुणा करते हैं तो AD बटे AB बराबर AB बटे AC यदि लेते हैं, तब हम देखते हैं यहाँ पे इनका तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा AD गुणित AC बराबर AB गुणित AB, अर्थात AB का वर्ग। इसे हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं और फिर इसी प्रकार से त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं, प्रमेय 6.7 से बताते हैं। यहाँ पर BD और AB के अनुपातों की तुलना करेंगे जब समरूप हैं तब, और DC और BC के भुजाओं के अनुपातों की तुलना करेंगे। इसे लिखेंगे हम BD बटे AB बराबर DC बटे BC। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे B और C भुजाएं ऊपर की तरफ यहाँ पे देखें, और AC इनके अनुपातों की तुलना कर दें। ये एक आपके लिए ट्रिक हो गई। तो इसे लिखेंगे हम BC बटे AC। अब यहाँ पर हमें जो भुजाएं, दो भुजाएं दोनों त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की जो कॉमन थी, जिसमें ऊपर हमने AB भुजा लिए थे, नीचे BC भुजा लेंगे, तो BC से BC का गुणा करने पर हमको BC की घात 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं DC बटे BC बराबर BC बटे AC। इस प्रकार से ये भुजाएं समानुपाती हैं। तब इन दोनों भुजाओं का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो समरूप त्रिभुज है BDC और ABC, इसमें भुजाएं BC कॉमन भुजाएं हैं, तो BC का BC से गुणा करने पर, तथा DC का AC में गुणा करेंगे तब लिखेंगे हम यहाँ पर DC गुणित AC बराबर BC की घात 2। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 आप देख रहे हैं और समीकरण 2, यदि दोनों का हम योग कर दें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है AD गुणित AC धन DC गुणित AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये हमने दोनों पक्षों को जोड़ दिए। अब यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से AC को उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। तब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, ये AC यहाँ से उभयनिष्ठ निकालने पर AD धन DC गुणित AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब हम वापस से हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज में AD और DC का योगफल,
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये AD और DC भुजा, इनका योगफल हम यहाँ पर त्रिभुज के चित्र में देखें तो AD को हम DC में यदि योग करते हैं तो जैसे ही योग करते तो हमें ये भुजा AC प्राप्त हो जाती है, तब हम इसको लिख सकते हैं AD धन DC बराबर AC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC गुणित AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब हम AC का गुणा करने पर AC से हमें प्राप्त होगा AC की घात 2 बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इस प्रकार से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर पाते हैं। तो बच्चों, यदि यह प्रमेय आपको समझ में आया होगा तो इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।